कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 16 में और श्लोक 7 हमने कंप्लीट किया, तो हमने देखा कितना अद्भुत श्लोक 7 में हमको कितना दिशा मिला, कितना गाइडेंस मिला परमात्मा को। ये सब परिशुद्ध प्रेम से ही पॉसिबल है। तो इतना ज्ञान कौन ऐसा किसको देता है क्या फ्री में? परमात्मा ने हमें ये सब ज्ञान फ्री में दिया हुआ है, बिगर कोई एक्सपेक्टेशन से। तो इसको ही परिशुद्ध प्रेम कहते हैं। और इसमें उनका एक ही चाह है कि हम उनसे भी परिशुद्ध प्रेम करें, पूर्ण समर्पण, बिना कुछ। बोलते हैं ना, ये मैं छोड़ के आ रहा हूँ तो थोड़ा दिल दुख रहता है ना कि भाई छोड़ के मैं परमात्मा को देख रहा हूँ तो ये तो छूट गया ना मेरा, तो परमात्मा के लिए छोड़ना पड़ रहा है मुझे। ऐसा वो भाव भी नहीं रहना चाहिए। अगर ये मेरे को ये सब छोड़ के मुझे बोलते ना बहुत तकलीफ से मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, तो उनके वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वही सत्य है, तो उनके पास जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा चलो ये सब छोड़ के दिल दुख, दिल पे पत्थर रख के मैं जा रहा हूँ, ये सोच ही गलत है। इसमें पॉसिबल ही नहीं, ऐसे परमात्मा नहीं प्राप्त होते। तो लोग, मैं देखता हूँ मेजोरिटी लोग, मैं काउंसलिंग करता हूँ, उन लोग बोलते हैं परमात्मा ही सब कुछ है, पर क्या करे, परिवार तो है ना। परिवार को छोड़ के तो ही ना परमात्मा के पीछे पड़ सकते। सोचो, परिवार तो है, ये जग तो है। अरे जग के निर्माता को नहीं पूछ रहे हो, जग तो है, परिवार तो है, पर ये सब बनाया किसने? इसके रचयिता कौन है? उनसे बेटर हमको पता है क्या है? उनको सब पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। उनको सही तरीका ही पता है, हम क्या कर रहे हैं गलत वो भी पता है, और सही कैसे वो भी पता है, सब पता है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। जब हम उस तरह दृष्टि से देखते हैं कि हर कुछ उनका ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं, तो शरीर के रिश्ते हमारे कैसे होते? ये सब बहुत गुह्य बात है, पर इसको एक साधक बोल के साधोगे तो ही क्लियर होगा, नहीं तो तब तक क्लियर नहीं होगा, है ना। और जो जितना इस चीज के दूर है उतना अधर्म, उतना वो जानवरों की तरह जीव है। जो इससे जितना दूर रहेगा, यानी जैसे बोलते हैं ना, रोशनी से जितना दूर रहेगा उतना अंधकार होते रहेगा। तुम जो एक जगह पे लाइट रख लो और लाइट से दूर जाते रहो, जितना आप नजदीक रहोगे उतना आप उजाले में रहोगे, उतना आपको क्लियरली सब दिखेगा। जितना आप दूर जाते रहो तो क्या होगा, अंधकार बढ़ता रहेगा। इतना दूर दूर इतने अंधकार में चले हो, कुछ दिखने ही नहीं वाला है। तो यही प्रोसेस है। तो हमको क्या है, उस रोशनी, उस जो दिव्य ज्योत है उसके पास आना, और उसके पास आने की विधि बताया गया है गीता में, और कुछ नहीं। हम सब कुछ, वो पीछे अंधकार है ना, अंधकार को, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व है नहीं, उसको छोड़ के प्रकाश की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? हम अंधकार, अभी अंधकार में हमको समझ में आता है कि अंधकार की तरफ नहीं बढ़ना, वो तो क्लियर है। तो ये जो भी भौतिक चीज है अंधकार से बढ़कर थोड़ी ना, ये माया अंधकार, तो माया का अपना कुछ अस्तित्व है ही नहीं। हमको ज्ञान नहीं है बोल के माया, माया यानी मतलब ही अज्ञानता का प्रतीक है ना। अगर ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है। तो इसके लिए क्या सब रिश्तों को छोड़ दे क्या? इधर कोई भी किसको छोड़ने नहीं बोल रहा है। इसमें एक ही चीज बोला जा रहा है कि परमात्मा को पकड़ लो, बाकी सब अपने आप समझ जाए। कुछ छोड़ना तो ही ना, हम पकड़ के भी पकड़ने वाली चीज नहीं है। हम किसको पकड़ ही नहीं सकते। क्या आप सूरज को पकड़ सकते हो? क्या आप कुछ भी चीज, पल को, समय को पकड़ सकते हो? क्या एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है उस चीज को कुछ कर सकते हो? कुछ ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सिर्फ एक ही चीज को पकड़ सकते हैं जो हमारा है, वही परमात्मा। हम उनके अंश है, वही हमारे अंश है। वो हम उनके अंश है, उनको ही हम पकड़ सकते हैं। हम अगर हम आत्मा ये समझ ले तो बाकी सबको हम पकड़ ही नहीं सकते। वो तो परमात्मा का ऐश्वर्य है कि हम इसमें टिके हुए। ये भी परमात्मा का ऐश्वर्य है। वो चाहे तो एक चुटकी में हम इसको छोड़ देंगे, फिर हम पकड़ नहीं सकते इसको। ये जो हम जो बॉडी में टिके हुए, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। हमको लगता है हम बॉडी है, हमको लगता है, ऐसा लगता है, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। तो इतना ब्यूटीफुली हमको उन्होंने इस बॉडी में स्टेशन किया हुआ है, इसमें रखा भी है। हमको सब ये चीज इतना ब्यूटीफुली सब दिख रहा है, और जो भी दिख रहा है हमको लग रहा है हम देख रहे हैं, यानी भोगता भी हमको, वो भी ऐश्वर्य परमात्मा का, जो भोगने का ऐश्वर्य। हमें लगता है हम देख रहे हैं, वो अपने आप में परमात्मा का ऐश्वर्य। अगर हमको ऐसे नहीं मालूम पड़ता कि हम देख रहे हैं, हमको ऐसे लगता कोई और देख रहा है, हमको दिखा रहा है,
तो भी हम शायद संभल जाते, पर परमात्मा ने वो भी हमको ऐसे लग रहा है हम ही देख रहे हैं। परमात्मा क्रिएशन देखो कितना ब्यूटीफुल। हम कोई मूवी देखते तो हमें लगता है मूवी को हम देख रहे हैं ना, वो मूवी किसी और ने बना हम देख रहे हैं। अगर आपको मूवी ऐसी दिखा, ऐसा कोई मूवी ऐसे कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप मूवी में हो, आप मूवी को जी रहे हो, तो आप तो ही ना मानो किसी ने मूवी बनाया, हमको लगा तो मैं जी रहा हूँ मूवी पिक्चर को, मैं जी रहा हूँ ऐसा लगेगा। तो वही ये ब्यूटी है इसकी। तो ऐसे क्रिएटर को, ऐसे परमात्मा को, वो हमें इतना कुछ दिए है, इतना कुछ दिए, इतना दिए, उतना रियल है, इतना लाइवली लगता है कि हमको क्रिएटर ही अभी झूठ लग रहा है, हम ही सब कुछ लग रहा है। इतना अच्छा क्रिएशन बनाने का ही प्रॉब्लम है। सोचो अगर मैंने इतना कुछ अच्छा चीज बना दिया, जैसे एआई बना रहे, एआई मैंने इतना अच्छा बना दिया, एआई को लगे कि भाई वही सब कुछ है, तो खत्म हो गया ना। यानी परफेक्शन भी खतरनाक है। तो परमात्मा का क्रिएशन परफेक्शन में है और हम सबसे परफेक्ट है। अगर ऐसा है तो वो भी डेंजरस है। तो हम अभी इतने परफेक्ट हो, खुद को समझ रहे, इतना परफेक्शन में हमको क्रिएट किया परमात्मा कि हम उस क्रिएटर को भूल गए। हमको लगता है हम ही सब कुछ है, इतना परफेक्शन में उन्होंने सब रचना की है। तो ऐसे क्रिएटर को हम समझ सके, उनके ज्ञान को समझ सके, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें। परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को धन्यवाद, उनके प्रसाद के लिए, उनके ज्ञान के, उनके ऐश्वर्य के लिए जो हम समझ सकते, जी सकते। उनसे प्रार्थना करें कि हम इस ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बन के जिए और खुद का और सबका मंगल करें। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। आत्मा दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा का आपको चेहरे में लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो यह ऐसा अद्भुत ज्ञान है। तो ज्ञान को, इस चीज को प्रायोरिटाइज करना कि ये प्रथम, बाकी सब बाद में। तो ये चॉइस का विषय है। चॉइस में सब कुछ पहले, फिर बाद में ये, तो कितना बड़ा पाप हमसे यही हो रहा है। यही सबसे बड़ा पाप हो रहा है, पर हमको ये पाप लगता ही नहीं है ना भाई, क्या करें। प्रायोरिटी है ना। प्रायोरिटी में क्या, हमने तो ना छोड़ दिया, हमने तो प्रायोरिटी है भाई, हमको जो कर्म दिया वो कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो कर्म को उल्टा समझना, कर्म क्षेत्र का कर्म आपका कर्म नहीं है, ये पहली बात तो ज्ञान, ये जिसको समझ गया ना, वो दुनिया में यही साधक बनना पड़ेगा। और हमारा एडवांस में यही होने वाला है। एडवांस में सब कुछ आपको साधना पड़ेगा कि कर्म हमारा नहीं है। हम जो कर्म को इस तरह समझते हैं, वो एक्चुअली कर्म क्षेत्र का कर्म को समझते हैं। कर्म क्षेत्र का कर्म हमारा कर्म नहीं है। हमारा कर्म सिर्फ भाव और उद्देश्य है, बाकी दिशा देना ही हमारा कर्म। ऐसा ड्राइवर का कर्म क्या होता है, गाड़ी को दिशा देना। गाड़ी चलती है, कैसे चलती है, वो गाड़ी का कर्म है। तो वैसे हम बॉडी में हर चीज जो करती, बॉडी करती है, वो बॉडी का कर्म। वो कर्म को हम अपना समझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो हमारा कर्म नहीं, हमारा कर्म सिर्फ उस गाड़ी, इस मनुष्य शरीर को दिशा देना। अगर हमने दिशा अधर्म की तरफ दे दिया, हमारा कर्म गड़बड़ हो गया। अगर हमने दिशा, इसको दिशा हम धर्म की तरफ कर दिए तो हमारा मंगल हो गया। वही हमारे कर्म खाते में आता है, भाव और उद्देश्य, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो बॉडी एक्टिविटी है तो बॉडी का कर्म है। आपने कुछ गलत किया तो बॉडी जल्दी खत्म हो जाएगा, आपने अच्छा किया तो बॉडी का फर्स्ट क्लास लंबा चलेगी। बाकी तो कुछ है नहीं, यानी सब कुछ सिस्टम है। वो सिस्टम कर्म क्षेत्र अलग है, तो इसको हम डिटेल में करेंगे। तो उसके पहले मैं चैप्टर 7 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। अभी एक बेस बन जाएगा। 7 चैप्टर का रिकॉर्डिंग वो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो चैप्टर 7 में हमने देखा कि कितना ब्यूटीफुली इस चीज को एक्सप्लेन किया गया था कि सबसे पहले शुरुआत ही हुआ था कि 2 चीजों में हर चीज हमारा प्रॉपर एक्शन, यानी वही भाव उद्देश्य की बात हो रही कि हमको प्रॉपर ये तो समझना चाहिए, प्रॉपर एक्शन है। तो कोई कर्म बोलते ना, क्या आप एक्टिविटी करो उसकी बात नहीं हो रही। प्रॉपर एक्शन यानी आपका दिशा, आपका भाव और उद्देश्य। यानी क्या, इसमें शब्द क्या यूज किया, प्रवृत्ति, यानी आपकी प्रवृत्ति क्या है।
प्रवृत्ति ज्यादातर सोच से होती है इंसान की कि वो क्या प्रवृत्ति कैसी है, अच्छी है बुरी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, धार्मिक है अधर्मिक है। ये धार्मिक अधर्मिक को आप पकड़ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी धार्मिक प्रवृत्ति प्रवृत्ति होगी, सही प्रवृत्ति होगा, निवृत्ति यानी इनएक्शन यानी इम्प्रॉपर एक्शन यानी अधर्म कार्यता। तो इसको दो चीज ये हमारा भाव और उद्देश्य में दो चीज को हमको देखना है। और इसमें बताया गया कि जगत में ऐसे लोग हैं, जन ऐसे लोग हैं जो ये जो दो ये प्रवृत्ति को इसको समझ ही नहीं, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते। कॉम्प्रिहेंड करना इनको परसीव ही नहीं कर पाते। परसीव यानी परसीव को क्या बोला जाएगा, उसको जानते ही नहीं है। ये दो चीज एग्जिस्ट करता है वो जानते ही नहीं है, ना जानना चाहते, ना उसको जानते हैं, ना मानते हैं, ना कुछ नहीं करते। तो वो जानते ही नहीं है, ऐसे जन लोग हैं। और उसमें से ऐसे असुरी गुण वाले जो बहुत ब्यूटीफुल है, जो स्वच्छम है ना, जो स्वच्छ होता है उसमें ना उसको इसको मानते ही नहीं है, उनमें वो है ही नहीं वो चीज। ये दो चीज को भी नहीं जानते होते, दो सही गलत का फैसला नहीं जानते। चलो अपन बोलते हैं प्योरिटी इज सिंपल चीज, वो भी नहीं जानते कि हमको सोच में क्लीनलीनेस में रहना है, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस भी नहीं, इंटरनल भी नहीं, दोनों ही। क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी के हिसाब से हर 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 चीज से, यही नहीं कि सिर्फ कपड़ा अच्छा पहन लिए, है ना। आप कपड़ा अच्छा पहन के उस किस तरह आप कैरी करते हो, पहन के आपका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे भाव क्या है, और आप क्या आपका आपकी प्रवृत्ति क्या है उसके पीछे, पहनने के पीछे ये क्या है, किसको दिखाना है, किसको इम्प्रेस करना है, किसी को नीचे दिखाना है। तो ये सब उल्टी बात, ये सब तो गलत ही है ना, किधर अच्छा है वो। उसके बाद आपका एटीट्यूड बढ़ जाना, ये सब परिवर्तन तो ये बोलते ना, उसके पीछे की स्वच्छता स्वच्छ, तो वो नहीं है स्वच्छ, यानी प्योरिटी, क्लीनलीनेस भी नहीं है और प्योरिटी भी नहीं। और क्लीनलीनेस ही नहीं तो प्योरिटी कहाँ से आएगी। और इधर इंटरनल क्लीनलीनेस की भी बात होगी, ये बाहरी की बात नहीं, और इंटरनल यानी अंदर कितना गंद भरा है, तो वो भी इसमें दिया गया। तो वो भी इनको, वो तो सही गलत का फैसला तो उनको समझ, उसके अलावा भी ये भी इनके समझ में नहीं रहता। एक सिंपल सिंपल चीजें ना, वो भी इनको उससे वो दूर, वो भी इनको नहीं समझ में आता। उसके अलावा और बताया गया कि और भी बहुत ब्यूटीफुल देखिए इसमें बताया, ना तो वो भी नहीं और ना आचरण यानी बिहेवियर भी, सिंपल सिंपल बिहेवियर जो होता है ना, किसके किस तरह बात करना है, कैसे कोई लेडीज के सामने कैसे बिहेव करना है, वो उम्र वाले लोगों के साथ कैसे बिहेव करना, बच्चों के, उनका एक जैसे एक्शन सबसे रहेगा। अच्छा मूड तो सबसे अच्छा, बुरा तो सबसे बुरा, गुस्सा आ गया तो सबके ऐसी की तैसी। तो ये ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं जिनको बिहेवियर का कोई ये नहीं है, वो जो है वो है। अरे बिहेवियर होता है ना भाई, हमको इनके सामने रहना पड़ेगा, लेडीज का तो सनातन धर्म में तो वही इंपॉर्टेंट है। हर चीज का हमको बताया गया कि हर धर्म तो वही है। हर जगह पे आप क्या बिहेव करते हो धर्म से आता है ना। अगर आप पुत्र हो तो पुत्र धर्म यानी उसका बिहेवियर आपका चेंज होगा, और है क्या। अगर माता के सामने हो, पिता के सामने, तो आपको ऑटोमेटिकली पुत्र धर्म को निभाना पड़ेगा, यानी आपको बिहेवियर ऐसा करना पड़ेगा, आपको बिहेव ऐसा करना, आपका आचरण आपका ऐसा हो जाए। आप बोले नहीं मैं मानता हूँ मेरे पिता माता, पर मैं तो रफ एंड टफ ही हूँ, पिता को भी रेस्पेक्ट, उनको भी दिमाग खराब हो जाए तो लाफा मार दूं, माता को भी धक्का डिसरेस्पेक्ट दूं, तो उसको यानी वो असुर ही हो गया ना। तो वो आश्रम से भी उनको कोई लेना देना नहीं। तो वही बताया ना, आश्रम से न सत्य से, सामने जो दिख रहा है उसको भी वो सत्य नहीं मानने को तैयार है। सामने जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसको भी वो नहीं मानेगी, मानेगी नहीं। अच्छा इंसान सामने दिख रहा है, उसका बिहेवियर सामने दिख रहा है, उसके वजह से उसने तरक्की किया, वो इतना सुखी क्यों है उसके वजह से, सब दिख रहा है, फिर भी वो नहीं मानेंगे। वो अपने दुनिया में मस्त, कितना भी उसके सामने उल्टा हो जाओ, सूर्य दिख रहा है, वो रोशनी दिख रही है, रात दिख रहा है, चंद्र दिख रहा है, अर्थ गोल है दिख रहा है, फिर बोले गोल नहीं फ्लैट ही है। सत्य को न मानना ब्लैंकली, बस हम नहीं मानते, बस खत्म हो गई। प्रत्यक्ष सामने दिखा है, नहीं हम नहीं मानते ना, है तो क्या करे, हमारे में नहीं मानते, हम नहीं, खत्म हो गई पीरियड। क्योंकि सत्य को उनको मानना ही नहीं। तो वो ये जो बात है, ये सब उनमें है ही नहीं, ये सब इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, उनमें एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो ये हो गए असुरी गुण वाले। असुरी कितने खतरनाक होते हैं आपको ये समझना चाहिए, वो इससे मालूम पड़ा है ना। फिर इसमें एक चीज पता, तो ये दुख क्या, ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम है, धर्म अधर्म की, ये क्लियर है, और कोई रीजन नहीं था। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया, और स्क्रिप्चर्स को ही नहीं मालूम। मैंने मनुस्मृति मैंने इसमें डिटेल में हम लोगों ने लास्ट चेक किया था, रिकॉर्ड सुन लीजिए, मनुस्मृति में पूरा दिया है, और उसको पढ़ना नहीं है, उसको समझना नहीं है ना। सनातन धर्म में तो हम लोग को वर्ण आश्रम धर्म है, उसमें सब कुछ दिया है, और ये हम पूरे गीता फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं। तो इतना ब्यूटीफुली दिया है, वर्ण का आश्रम का इम्पोर्टेंट, वर्ण हो गया, हम कैसे क्या करना चाहिए, और आश्रम हम क्या, हमारे क्या स्टेजेस है, हर एक प्रोफेशन और स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये सब दिया गया है। तो में कोर में स्त्री और बच्चे हैं, तो हमको सब पता होना चाहिए, सब पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये सब था, हमने देखा। अधर्म में क्या हो गया, सब उसका उल्टा, जैसे अज्ञानता, ज्ञानता का जब रोशनी है तो ज्ञान है, अंधकार है तो अज्ञान है, तो एकदम ऑपोजिट। तो उसका ऑपोजिट यानी अगर सनातन धर्म अगर इंसान का वेलफेयर का है, तो ये उसका ऑपोजिट, यानी उनका अगर किसी का बर्बादी करनी हो तो अधर्म में चलो, ऑटोमेटिक वो बर्बाद हो जाएगा, वो परिवार, वो जो भी है, वो सब ऑटोमेटिक बर्बादी की तरफ। अधर्म बर्बादी की सिवा कुछ दे नहीं सकता, ये हमको समझना चाहिए। और ये सब कहाँ से है, हमने देखा है सब आया किधर से, वेस्टर्न वर्ल्ड से। और वेस्टर्न वर्ल्ड का इवॉल्व भी किससे हुआ है, इवॉल्व भी वो सनातन के धर्म के अगेंस्ट हुआ है, धर्म से। तो उनकी सोच ही सब क्या है, उनके लिए हर की सोच ही देखो आप कितना अलग तरीके, उन्होंने जो पढ़ा पर उनको मानते नहीं है, उनको बेस, कुछ तो बेस चाहिए, उनको खुद का तो कुछ समझ में आता नहीं, तो उसी को बेस पढ़ के अपनी एक बोलते ना एक चेन चालू की। क्या चेन है उसमें, रिनेसांस पीरियड, यानी क्या, पूर्ण जागरण। तो उसके एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये हम हमारे जो सत्युग जो जो 4 युग है उसके हिसाब से, पर इन्होंने उसको और डिटेल में किया है उल्टा। एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी ठीक था, प्रबोधन युग, तो उसके ह्यूमैनिज्म उन्होंने याद दिया ना, मानवतावाद। तो उसके बाद एम्पिरिज्म, यानी क्या, इसमें क्या दिया है कि अनुभववाद, यानी अनुभव जिसको उसका वर्चस्व पता। कम्युनिज्म, सब साम्य, सब एक शहरी के होने चाहिए, साम्यवाद हो गया। फिर उसका एक्सट्रीमिज्म, एक्सिस्टेंशियल यानी इसको हिंदी में क्या बोले, अस्तित्ववाद, यानी अस्तित्व के लिए लड़ना, अस्तित्व के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा ना, उस किस्म की सोच। एक्सपेक्टिज्म यानी संदेहवाद, यानी संदेह पे, सब पे संदेह, वो भी युग इन के हिसाब से था बोलते। फिर मॉडर्निज्म, आधुनिकता, फिर पोस्ट आधुनिक, पोस्ट है आधुनिकता के बाद का है, भी ऐसे इनके पोस्ट, अभी हम किधर है, पोस्ट आधुनिकता। अभी ये सब प्रॉब्लम, ये सब इन का ये चेन ही देखो ना कित कैसा है, इधर ही सब गड़बड़ है। और चेन में क्यों है ऐसा, तो उन लोग कोई एक ट्रूथ को मानते नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ, सत्य को नहीं मानते। अब हम डिटेल में इसमें करेंगे, और वो हर चीज को समझते रिलेटिव है ना, किधर रिलेटिव है, सब चेंज होता है, सबके लिए अलग अलग है। हर ये चीज इधर एक है तो दूसरी जगह अलग होगा, सेम नहीं हो सकता है। सबका अपना प्रेफरेंस है, सबका अपना सोच है, सबका अपना लाइफ है, सब अपना अपना लाइफ है। यानी जो तुम्हारे लिए सही हो मेरे लिए गलत हो सकता है, जो मेरे लिए गलत है तुम्हारे लिए सही हो सकता है। तो हर चीज तुमको जो सही है वही मेरे को सही होगा, ऐसा मत सोचो, मेरे लिए वो गलत है। ये हमको कहीं हद तक ये सही भी लगता है, अपने गलत है। उनके जो धर्म है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, आप किधर हो, क्या हो, किस लोग के, उसके लिए फर्क आ सकता है, पर धर्म है, कोई एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ को हम अच्छे से समझेंगे आगे के श्लोक में। तो ये जो सोच है, इसमें पर्सनल प्रेफरेंस आ गया, मैं अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी समझ सकता हूँ, तो ये तो वो डेंजरस चीज पे, एथिक्स का जैसा कोई चीज ही नहीं। एक बोलते ना, एक सोशल एथिक्स क्या हो सकता है, फिर कुछ होगा ही नहीं, स्टैंड ही नहीं कर सकता, इतना खतरनाक है। और फिर किसी को गलत बोलने में भी हमको डायरेक्ट हम बोल नहीं सकते तुम गलत है, क्यों, क्योंकि भाई तू, तेरे लिए जो गलत है मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही हो गलत तुम्हारे लिए गलत है, उसको बोलना पड़ता है ऐसा कि जो ज्यादातर लोग उसको गलत मानते हैं। यानी सोचो, गलत को तुम गलत भी बोल नहीं सकते हो, तुमको लग रहा है कि वो गलत किया है, वो चोरी की है, उसने जो भी गलत हरकत की है, पर हमको बोल नहीं सकते तुमको। ये मॉडर्न जमाने में एकदम डिप्लोमेटिक, सबका एक सोचना पड़ता है, सबका अलग परसेप्शन हो सकता है, तो उसको भी रेस्पेक्ट दो।
ये ऐसा धर्म अधर्म में नहीं हो, सनातन धर्म में सही गलत का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हो, तो उसका सबको हम लोग को अंडरस्टैंडिंग है इंडिया में। ये प्रॉब्लम है वेस्टर्न वर्ल्ड में। अभी यहाँ क्यों, यहाँ गुलामी कैसे, हम भी वैसे ही हो, इसलिए कुछ हद तक पर हमारे में अंदर तो वो है ना जेनेटिकली, कुछ तो रहेगा जिससे हम थोड़ा बहुत उस तरह दिशा में रहते तो उसको हमको बढ़ाना होगा, उसको हमको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यही था हमारा श्लोक 7। तो अभी हम श्लोक 8 की तरफ बढ़ेंगे, जो कितना वंडरफुल है हम देखेंगे। तो कौन श्लोक 8 रिसाइट करने वाला है? मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिव्यश्री के श्लोक 8 रिसाइट कर। श्री गणेशाय नमः। असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परस्तं भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। धन्यवाद दिवेश। देखिए जैसे अभी ये श्लोक इतना सही से रिसाइट किया दिवेश ने। अब इसमें हम देखते हैं कि शब्द, पहले शब्दों को लेके चले, फिर इसको एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। मैं देखता हूँ शब्दों के साथ भी एक्सप्लेन दूंगा, पर इससे हमको अभी पता चलता है कि एग्जैक्टली अधर्म लोग का प्रॉब्लम क्या है। अभी अधर्मी बोलने पे हम किसी को ऐसा ब्लैंकली नहीं बोल सकते, बिकॉज ये अभी प्रेजेंटली वो क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटली क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और ये हम कैसे समझे तो वो डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके पीछे हमको जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को, यानी इसमें पहला ही शब्द देखो असत्य, यानी असत्य में यानी जो बोलते ना विदाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो ये मानता ही नहीं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ खुद एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये सब हो रहा है ना, हो रहा है, सब हो रहा है, तो क्या है, पर इसके पीछे का जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सब चेंज होते बैठा, खुद दिख रहा है आज ये कल ऐसा नहीं रहने वाला, सब चेंज होते बैठा। तो देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ऐसा ये सोच किसको आएगी, जो अधर्मी उसको आएगी, क्योंकि उसका प्रॉब्लम है, उसकी वो दृष्टि नहीं है कि वो देख सके, सबके बस की बात नहीं है एब्सोल्यूट देखना, ट्रुथ को देखना। तो एक साधक बन के इसको साध के ही जाना जा सकता। अभी सूर्य है, अभी सूर्य है तो सूर्य हमको मालूम है, तो अभी रात होगा तो निकल जाएगा। तो इसके पीछे का सत्य क्या है, सूरज तो है ना, दिन रात हो रहा तो हमको पता है साइंस जगह, अर्थ घूम रहा है, सूर्य तो अपने जगह पे कल आता है, वही तेजो में सूरज आता है। अभी वो जल रहा है, वो जल रहा है तो कुछ तो जल रहा है, तो क्या है जो जल रहा है, अगर कुछ जल रहा है तो कुछ चीज तो वहां से निकल रहा है, वो उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, और वो जगह में कुछ आ भी रहा है, तो एक सिस्टम है जो उसके पीछे का सत्य है, वो हमको उस तरह समझना होगा। एक साधक बोल के हम जब साधते तो हमको लगता है कि सूरज है, जल रहा है, समथिंग इज गेटिंग बर्न, कुछ बर्न हो गया तो खत्म हो गया, कुछ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के फॉर्म में, कुछ तो हुआ, कुछ स्मोक हो गया, कुछ ये हो गया, पर वो जला ना वो चीज, तो अग्नि ने उसको कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो बाकी तो क्या चीज, कुछ जला तो क्या चीज आई जो जली, तो इसके पीछे का सत्य क्या है, जो एक सिस्टम है जो इसको चला रहा है, वो सिस्टम क्या है, पर हम उसको उस चीज को देखें, वो सिस्टम सत्य। तो उसी तरह आप देखो हर चीज में वो सिस्टम ही है, हर चीज में। आप अपना बॉडी पकड़ लो, आज मैं पानी पी रहा हूँ तो पानी में ब्लड बन रहा है, ब्लड बन के फिर वही यूरिन से निकल रहा है ना, तो रह जाता है वो जो ब्लड तो है ही बॉडी में, पानी आ रहा है जा रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो सिस्टम जो इसको चला रहा है वो सत्य। वो सिस्टम क्या है, अगर सिस्टम को देखो तो सिस्टम है क्या, सिस्टम क्या है, कोई पर्टिकुलर है, तत्व है कि क्या है, वो एक यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, जो उसको बोलो। तो हर चीज में हम देखो, जब हम उस तरह से भी देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो एक किस्म का एक ज्ञान ही माना जाता है, एक किस्म की शक्ति, ज्ञान की शक्ति वही है ना। एक सिस्टम के लिए, ज्ञान के भी एक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक शक्ति के भी एक सिस्टम, चक्र को ही पकड़ लो, एक साइकिल को पकड़ लो, उसके पीछे ज्ञान एक इस तरह चल रहा है, उसके पीछे एक शक्ति जो उसको चला रही है, वो एक ऐसी तत्व है जो उधर एग्जिस्ट करता है जगह। तो तीनों चीज हो गई तभी वो सिस्टम चल रहा है। तो ये तीनों चीज
सबको चला रहा है तो वही एब्सोल्यूट है। सब क्या चीज है जो है वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। वो हर जगह पे, हर चीज सिस्टम में, हर चीज साइक्लिकल है, तो एक सिस्टम है तो वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो एग्जिस्ट करता है। पर वो उसके लिए दृष्टि चाहिए देखने के लिए। वो तत्वों में नहीं दिखेगा, वो चालक में दिखेगा, वो क्रिएटर में दिखेगा, वो रचयिता में दिखेगा। तो उस सिस्टम का रचयिता कौन है? वो एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो इसको जब हम समझेंगे इस तरह, तो इसके लिए साधक बनना पड़ेगा, इसमें साधना पड़ेगा, हर चीज में आपको दिख जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो फिर देखो कितना पावरफुल चीज है। हर सिस्टम, अब देखो एक सिस्टम का दूसरा सिस्टम इवॉल्व है, उसके अंदर है, एक एक कड़ी पे जुड़ी हुई है सब चीज। तो सब चीज चक्र में चल रहा है, सब चीज रिसाइकल में चल रहा है, सब चीज, पूरा सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड। तो अब उसके पीछे का एब्सोल्यूट सत्य को आप देख सकते हो। तो कितना वंडरफुल है। सोचो आप सब उसी के पार्ट हो, आप सब उसी के कड़ी हो। तो उस तरह सोचो तो क्या फिर आप सब तो चल रहा है, तो थमा क्या है? सब कुछ मूव हो रहा है, सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है, सब कुछ एक स्पीड में चल रहा है। तो स्थिर स्थिर क्या है? साक्षी जो है वो स्थिर है, अवेयरनेस, आत्मा स्थिर है, परमात्मा स्थिर है, बाकी सब चल रहा है। तो इसको जब, तो एब्सोल्यूट सत्य, आत्मा और परमात्मा एब्सोल्यूट सत्य है। जब ये सत्य है तो हम सत्य को बिलोंग करते हैं। तो इसको उस तरह सोचना, उसी में साधक बनना ही होगा, कोई तरीका नहीं है। तो ये देखो कितना फर्स्ट स्टैंड करता है। ये किसको नहीं पता तो उसके लिए बाकी कोई मतलब ही नहीं करता है। तो इसमें वो, यानी ये अधर्मी लोग ये चीज को नहीं जानते, तो उनको दृष्टि नहीं हो, देखना भी नहीं चाहते। कोई समझाओ तो भी नहीं देखेंगे, कोशिश ही नहीं करना है। तो कोशिश के लिए साधक बनो, पढ़ो, समझो, तो ये डिफिकल्ट है उनके लिए। तो हमको क्या करना है? ज्ञान स्वरूप बनना। हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो ऐसे जो असत्य को नहीं समझ, असत्य वाले को हम पहचान लेंगे, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो किधर ना किधर उसको अनोइंग होता है। ये जो ज्ञान स्वरूप है, जो परमात्मा, जो एब्सोल्यूट स्वरूप, उसको पता चल जाता है। वो दिखाए नहीं, अलग बात है, पर उसको पता चलता ही है। अब पता नहीं चल रहा है तो वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो तुरंत पता चल जाता है ये अनोय हो रहा है। क्यों? अधर्म का तत्व आज भी इसमें है, वो आसुरी गुण आज भी है, थोड़ा अनोय होने लग जाएगा। तो ज्ञान स्वरूप को जितना धार्मिक, जितना भी धर्म का जितना भी उसमें धार्मिक तत्व है, धार्मिकता जितनी है उतनी उस हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है ज्ञान स्वरूप इंसान। जितना अधर्म तत्व रहेगा उतना बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 100% अधर्म है वो 1% वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा ज्ञान स्वरूप। जो 50% अधर्म है, 50% धार्मिक है, वो तो ऐसा हो सकता है क्या? 50-50 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैंने देखा तो क्या, अभी हमारे हार्ट में है ना। हमने देखा ना, कलयुग से लेके सतयुग से लेके कलयुग तक का जर्नी। पहले किधर था? पहले अलग प्लेनेट था आसुरी गुणों का। पहले इधर सिर्फ सतयुग में सिर्फ सदगुण वाले रहते थे, देवी देवता, बाकी कोई नहीं, उनमें आसुरी गुण था ही नहीं। कि वो प्लेनेट से इधर आ गए तो देवी देवताओं पर जीत हासिल करके उनमें भी शक्ति, तप वप करके शक्ति हासिल किया और घुस गए देवी देवताओं तो जीत के इधर आ गए। अभी आ गए तो इधर रहने लग गए, एक ही प्लेनेट में रहने लग गए। तो उसके बाद प्लेनेट ही नहीं, परिवार में घुस गए। क्यों? कैसे? हमको पता है वही लव जिहाद, तभी का लव जिहाद, वो लेवल का। तो वो हिसाब से वो परिवार में घुस गए, परिवार हो गया और लालच में है सब। लालच आ गया फैक्टर, तो लालच आ गया तो भाई उनके पास पैसा है, तो पैसा है तो भाई ठीक है ना, क्या है, पैसा है तो अपने आप में ऐश्वर्य है ना। तो पैसा परमात्मा ने उनको दिया है तो अच्छा ही होगा। ऐसी सोच कितनी खतरनाक सोच है। कोई तरक्की कर रहा है भौतिक में, किसके पास पैसा बहुत है तो परमात्मा उसको दे रहा है तो अच्छा इंसान ही होगा, ये सोचना कितना बड़ा डेंजर। तो रावण के आदमी तो पैसा बहुत था, कुछ कम था क्या? सोने की नगरी थी उसकी, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया में सबसे बड़ा महल। सबसे पैसे वाला इंसान कोई होगा तो रावण ही होगा उस समय। तो सोचो तो क्या वो बहुत अच्छा इंसान था क्या? तो ये हम अगर जब तक साधक बोल के साधेंगे नहीं तो ऐसे बहुत सारे हम भटकते रह गए, गलत दिशा में जाते रहे। हमको पता है कि परमात्मा जो चीज को आप ज्यादा चाहते हो आपको देगा ही,
पर आपको उसके लिए समर्पित हो। आप अगर पैसे पे समर्पित हो पूरी तरह, आपका मेहनत 24 घंटा आप उसके बारे में ही सोच रहे हो, पैसे के बारे में, आप पूरा मेहनत उसी के लिए कर रहे हो, आपको तथास्तु पैसा उतना मिलेगा ही, क्योंकि परमात्मा का ऐश्वर्य है जो तथास्तु करता। पर आपका सिर्फ सोच है, मेहनत नहीं है, तो नहीं, एफर्ट्स डालना पड़ेगा। एफर्ट डाल तो आएगा आपके पास, क्या वो आने से सब कुछ हो जाएगा? आप जितना अध्यात्म, जितना भौतिक में फंसता, अंधकार की तरफ जाते हो, उतना परमात्मा से दूर होते हो। तो जितना ज्यादा अधर्म का पैसा, जितना ज्यादा आपके पैसे पे आसक्ति, उतना परमात्मा से दूर होते जाओ। इससे परमात्मा को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, पर किस तरह फर्क पड़ता है कि बस उसको मौका दिया जाए। वो आज नहीं तो कल आना ही है। मेरा बेटा एक दूर चला गया, चलेगा, नो प्रॉब्लम, वो अंधकार में गया, पर उसको आना ही है मेरे पास। क्योंकि परमात्मा क्या करते हैं, फिर विस्मृति करते हैं, फिर आप नए से आते हो सीधे, तो चलते रहता, तो उससे आपकी शुद्धि होते रहती, ये विस्मृति होते रहती। तो ये आपको समझना है, ये पूरे सिस्टम को समझना है। इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है, पर इसको 100% हम समझ सकते क्या? नहीं समझ सकते, पर इसको हम ये अपने स्क्रिप्चर से, गीता से कुछ हद तक इसको समझ सकते हैं। भाई परमात्मा का ऐश्वर्य बोल के समझ सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं समझ सकते। ऐसे ही होगा वैसे, उसको अनुभव की चीज अलग है, मैं शब्दों में बोल रहा हूँ वो चीज अलग है, उसका भाव मेरे उसके लिए अलग हो सकता है, हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, उसके पीछे का अनुभव अलग अलग हो सकता है। पर इसके पीछे का जो परमात्मा का ऐश्वर्य को हम जब समझ रहे हैं, वो ऐश्वर्य को भी अलग तरीके से समझे तो भी चलेगा, अपन परमात्मा का ऐश्वर्य तो समझे उसको, और ऐसे परमात्मा को समर्पित हो, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो उसी स्थिति में देखिए, तो असत्य बोल के हमको इसमें बताया गया कि वो असत्य को मानेगी ही, असत्य तो असत्य के ही उनको वैसे ही जीवन जिएगी। उसके बाद है अप्रतिष्ठम, यानी विदाउट एनी बेसिस, यानी वो मानते कि पूरा एक ऐसा एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ है नहीं, वो भी है, फिर सब कुछ ऐसे ही है, इसके पीछे कोई बेस नहीं है। अभी हम बोलते धर्म बेस है, तो ये धर्मराज है, ये पूरा अखंड ब्रह्मांड एक सिस्टम में, सब प्रॉपर सिस्टम में सब चल रहा है। सिस्टम है तो बेस है, फाउंडेशन उसकी भी कोई चीज हो सकती है। हर चीज के लिए हम फाउंडेशन बना रहे, हर चीज के लिए एक फाउंडेशन, एक कोर सिस्टम चाहिए, उसके ऊपर सब टिका हुआ रहता है ना। इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड होता है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सब कुछ हार्डवेयर होता है, हर चीज का एक बेसिक फाउंडेशन होता है। पर इसको हम देख रहे हैं, हमारी चीजों में, भौतिक में देख रहे हैं, पर हम इसको, जहाँ इंसानों पे लगता है कि हमारे लिए भी एक ऐसी कोई सिस्टम होगा, हमको फॉलो करना होगा, पर हम उसको मानेंगे नहीं, हम उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम मानते, क्योंकि अधर्मी क्या करेगा, कुछ बेस है नहीं, सब वैसे ही चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है सब, ऐसे कहाँ से भी कुछ बन रहा है क्या, वो मैं आऊंगा उस पर किस तरह होगा डैड। और ऐसे जगत, ये जगत में सब कुछ वैसे ही चल रहा है, ऐसे इन लोग कहते रहते हैं। और प्लस अनिश्वरम, यानी ईश्वर ही नहीं हो, क्रिएटर ही ना हो, कोई क्रिएटर नहीं है इसका, एक कोई क्रिएटर ही नहीं है। हाँ, मैं कुछ बना दिया, मैं बना दिया, पर मैंने क्रिएट किया बोल के आप बोलोगे सब कुछ ना कुछ क्रिया, हम इंसान कुछ क्रिएट करते हैं, हम तो क्रिएट करते ही नहीं है, पर हमको लगता है हमने बना दिया कुछ, तो ठीक है भाई, तो एक क्रिएटर को तो मानो, अब तो मानो, पर नहीं नहीं, अब हम बना सकते हैं, पर ये सब कुछ किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे ही चला, ऐसे ही हुआ गया है भाई। ये जो सोच है, हम जब जानते हैं एक भी चीज ऐसे होता नहीं, हमको कुछ करने के लिए कुछ तो बनाना पड़ता है, कुछ तो एफर्ट देना पड़ता है, तो किसी ने तो ब्रह्मांड बनाने में एफर्ट दिया रहेगा कि नहीं, यानी हमारी एफर्ट है, बाकी किसका एफर्ट ही नहीं है। तो ऐसा किसी के एफर्ट्स को डिस्कार्ड करना, तो खुद के एफर्ट्स को ही मारना, यही आज का कलयुग धर्मी लोग का सबसे बड़ा काम है। तो ये हो गया। और दूसरा पीस बोलता है अनिश्वर, यानी कोई क्रिएटर नहीं, और इसमें अपरंपरा, अपरंपरा यानी इसमें कोई कॉज भी नहीं है, बिना कारण, यानी इसमें कोई विदाउट एनी कॉज, इसके पीछे कोई कारण होगा, कारण भी नहीं। हम बोलते कारण करावन से परमात्मा, भाई बोलते कोई कारण ही नहीं है भाई, ऐसे ही है, ऐसे ही सब चल रहा है, इतना परफेक्शन में, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी कारण हो सकता है क्या? सबके पीछे कॉज है, सबके पीछे कारण है ना, निवारण है तो कारण भी होगा। तो ये चीज समझना, हर एक के पीछे कारण है, उसके बगैर कुछ चीज नहीं है। तो ये चीज, पर ये अधर्मी लोग नहीं मानेंगे इस चीज को।
और क्रिएटर भी नहीं है, कारण नहीं है, तो इसलिए क्रिएटेड कैसे हुआ, व्हाट कैसे क्रिएटेड, ये सब कैसे हुआ, कोई क्वेश्चन होगा तो उनका तथ्य कैसा है, उनका अलग है तथ्य, उनका तथ्य क्या बोलेगा, व्हाट, यानी जो भी अदर होते जो सब काम सम काम है हॉबी कम, यानी काम से ही हुआ सब हुआ, काम यानी क्या हो गया, कामनाएं, कामनाएं को जो बांधते, कामनाएं से ही सब पैदा हुआ है, यानी हर जगह क्या आ गया, मेल और फीमेल है, दो है, तो उनसे ही प्रोडक्शन होता है, जैसे जानवरों में देख लिया, इंसानों में देख लिया, तो उनको लगता है हर चीज वैसे कामना से ही पैदा हुआ, हर चीज, यानी उनको सब भोग से ही सब चीज भोग से ही आता है, उनको योग का मतलब नहीं समझते, उनके लिए हर चीज भोग में ही, उनको भोग के ही सब समझ में आता है, उनको योग की शक्ति से कोई लेना देना नहीं, यानी योग की भी एक शक्ति होती है, वो नहीं मानेंगे, बोले भोग की शक्ति है, भोग से सब हो सकता है, हर चीज भोग से ही होता है, तो हमें भोगना ही पड़ेगा, भोग ही सबको, तो भोग के ऐसे लोग भोग के ही मरते, फिर जन्म लेते, फिर नया कुछ भोगने के लिए, तो हमको जब मालूम है परम भोक्ता भी परमात्मा है और परम कर्ता भी वही है, हम क्या है, हम सिर्फ साक्षी मात्र और कुछ नहीं, तो ये चीज को समझना, ये इसमें है, यही था। अब इसमें इसको मैं जब थोड़ा सा डिटेल में लूंगा तो अंदाजा मिल जाएगा, वैसे तो मैंने काफी एक्सप्लेन किया हूँ, तो इसमें मैंने बोलते ना दो किस्म के, अभी अभी कलयुग में क्या चल रहा है, एक तो लोग बोलते हैं कि भाई इंसान अच्छे इंसान करने का, गलत चीज नहीं करने का, ये सही चीज करने का, बस ठीक है, गलत चीज को अवॉइड करने का, अभी गलत चीज सब अपने अपने हिसाब से गलत सही गलत पकड़ते हैं, वो एक चीज हो गया तरीका जीने का, मैं बहुत लोगों को देखा इस तरह जीते, तो हमको गलत नहीं करना है, हमको सही चीज करना, और मैं जो कर रहा हूँ सही है, तो उनको सही लगता है सर, गलत नहीं करना, गलत बिल्कुल नहीं करना है, सही करना है, और मैं जैसी जिंदगी हो सही, उसमें आप बोले ये तो गलत कर रहा है, नहीं भाई सही है ना, वो उसको तर भी देगा ना, उनके हिसाब से जो कर रहे हैं सही है, हर कोई अपने अपने हिसाब से सही सोचेगा तो 10 सही चीज हो जाएगी, और वो 10 गलत भी होगा तो उसको लगता है वो 9 गलत है, वो 9 को लगता है ये गलत है, तो इसी में ऐसे जीते, तो ऐसे लोग वाले, और दूसरा एक होता है जो भगवान को मानते, मतलब कुछ तो एक शक्ति है भाई, तो उसको सिन नहीं करना, हमको पाप नहीं करना, क्यों नहीं करना, ऊपर वाले से डर, जो परमात्मा से डर के, कुछ पाप का उनका अपना डेफिनेशन है ना, तो वो हिसाब से वो पाप से, वो हिसाब से पाप है, बाकी सब पाप नहीं है, जो उनको जिसको जो भी जिसको मानते, जो उनको पनिश करता है, जो इंसान के फॉर्म में भगवान पे, वो नहीं, वो पनिशमेंट को डरते, जो भी फॉर्म में, तो अभी कोई भगवान का नाम लेके डराता है, कोई खुद का पनिशमेंट बोल के डराता है, जो भी है, तो पनिश से डर के वो चीज को, कुछ चीजों को जो डर से वो अवॉइड करते, वही जो अवॉइड करते हैं वो सही है गलत है वो उनसे मायने नहीं रखता, बस उसने बोला, हमारे इसमें बोला गया कि ये करने से पाप लगे, ये करने से सिल लगे, तो वो नहीं करना है तो नहीं करना है, उसके पीछे क्या तथ्य है वो सब उनको जानना नहीं, अगर वो चीज वो करके वो नहीं देखा तो बच गए, तो बच गए, वो भी उनमें चल जाता, तो उनके वो ऐसी कोई शक्ति को मानते ही नहीं, ये कंटिन्यूसली उनको कंटिन्यू, हम उनके अंदर है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान, ऐसी कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है, वो उनको नहीं पता, वो नहीं मानते उस चीज, वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको ही नहीं मानते, तो फिर उनके लिए क्या है, बिग बैंग है, अचानक कुछ फटा, अचानक सब हो गया, सब हो गया, क्यों, जो अचानक हो गया तो अभी अचानक भी आपको क्यों भोगना पड़ता, आप भी अचानक नहीं नहीं, उसमें हमको तो भोग के करना पड़ेगा, फिर मेल फीमेल वो ऊपर हो गया, अभी मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट आ गया, मेल फीमेल आएंगे तो बनेगा, तो सब होगा, तो अभी उनका ऐसा कॉन्सेप्ट है, मेल फीमेल को ले, खुद मेल है खुद फीमेल है, उसमें भी परमात्मा का ऐश्वर्य नहीं मानते, हम मैं मेल हूँ और वो फीमेल है, तो हो गया, फिर सबका अपना लॉ उन्होंने बना के रखा है, वो हिसाब से सब चल रहा है, एंड एंड ऑफ द डे सब कुछ काय के लिए हो रहा है, मेल फीमेल भोगना, भोगना में किसको दमन करना, दमन में भोगना, दमन करते हुए भोगना, उसके पीछे कुछ तर्क देना, इसी में चल रहा है, और इसी में भोगते भोगते उनका पाप हो रहा है, सब हो रहा है, और उन लोग उसको मानते नहीं है,
प्रॉब्लम क्या है, सब अपने अपने हिसाब से रिलेटिव है ना, जो उसके लिए सही है मेरे लिए गलत हो सकता है, मेरे जो गलत है उसके लिए सही हो सकता है। तो सोचो कितना डेंजरस मोड में है ना, पूरा कंफ्यूजन में लोग जी रहे, तो उनके कोई एब्सोल्यूट सच को मानता ही नहीं। तो इस तरह जीवन कलयुग इतना खतरनाक, इससे तो हमको दिखता है ना, नो वंडर क्यों हर जगह वॉर चालू होती है। सब सब खुद को सही समझ रहे हैं, जो मार रहा है वो भी सही है, जो मार खा रहा है वो भी सही है, और सब अपने अकड़ में। और देखने वालों में भी कोई इधर है कोई उधर है। अरे किधर तो एक एब्सोल्यूट सत्य को, किधर तो एक एब्सोल्यूट सत्य, एक धर्म को तो मानो, तभी तो सब एक धर्म अधर्म का दो बनेगा, धर्म का धर्म। पर अभी ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो कभी उधर कभी इधर फ्लक्चुएट होते रहते, यानी कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं मान रहा है। सबसे डेंजरस सिनेरियो है, और वही मेन जड़ है। तो ये था हमारा श्लोक 8। अभी हम इस तरह देखें किस तरह एक एक करके हमको परमात्मा अधर्मियों के बारे में हमको बता रहा है कि इनको समझो कि आपके परिवार, ये सब बात की बात है। सबसे पहला अधर्म को समझो या असुरी गुण को समझो। असुरी गुण को समझो, उनको ज्ञान स्वरूप बनने पे आप उनको पहचान सकते हो। ज्ञान स्वरूप बनना एकमात्र तरीका है कि उनका क्योंकि आज सार कोई रिफाइन हो चुके हैं। हर एक के हार्ट में अधर्म बसता है, असुरी गुण हर एक के हार्ट में, उससे हमको लड़के हटाना होगा। तो आप किसी को ब्लैंकली बोल दो कि इसमें अधर्म असुरी गुण है ही नहीं, तो भाई कलयुग है। कलयुग में हर एक के हार्ट में असुरी गुण है। अभी हार्ट में असुरी गुण है तो सबको लड़ना हो, सबको मेहनत करना हो, कोई बच नहीं सकता। तो है तो है, उसको मानो और उस पर विजय पाने की कोशिश करो, है ना। मंजित होना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक के मन में असुरी तत्व, असुरी ने कुछ तो इफेक्ट किया हुआ, क्योंकि ये कलयुग। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है क्या? ऐसा एग्जैक्टली हमें मालूम है कि ये ज्ञान स्वरूप नहीं है, इन्हें समझ में नहीं आता, कैसे समझा सकते हैं? क्या क्या? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं आ रही थी। अभी बोलो, मैं म्यूट कर लेता हूँ। हाँ बोलो। अभी भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जो पूरा अज्ञान है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, उन लोग यही मानते हैं ऐसा कुछ नहीं, इधर खाने का मजे करके जाने का, उनको कैसे समझा सकते हैं प्रॉपरली? इसका सबसे बेस्ट तरीका है स्वयं ज्ञान स्वरूप बन जाओ, और कोई दूसरा तरीका नहीं। उनको हमको ज्ञान स्वरूप बनाना, हमको पहले उनके सामने ऐसा जीना होगा। एक तरीका है। सेकेंड, जब उनको मिलते तो उनको हमको ज्ञान स्पष्ट, ज्ञान को सत्य वैसे ही रखना होगा। युक्ति रख सकते हो, पर आप बोलोगे आज दिन में अच्छा मुहूर्त देख के बोलूंगा तो नहीं होने वाला। जब मौका मिला तब युक्ति से उनको रखना हो, उनको समझाना होगा। वो नहीं मानते अलग बात है, पर उनको बताना पड़ेगा भाई मैं इस रास्ते पे नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि बहुत जरूर तभी उनको लगेगा ना भाई क्यों ये रास्ता नहीं पकड़ रहा है। अगर हम भी उसके रास्ते उसके साथ चले तो उसको गलत सही गलत का मतलब ही नहीं मालूम पड़ेगा। हम सिर्फ इसके लिए चल रहे उसको खराब नहीं लगे, पर वो हम साथ में चल रहे तो उसको सही गलत का पता नहीं चल रहा है, कि उसको खराब नहीं बोल के हम चल रहे तो हमारे से ही पाप हो रहा है। थोड़ा बहुत दलदल में हम भी फंस गए, थोड़ा बहुत पाप में हम भी, थोड़ा कर्म हमारा भी गलत हो गया, फिर शुद्धि करो। ये सब मगजमारी हमको पढ़ना क्यों? हमको कर्म गलत नहीं होना चाहिए, हमारा भाव उद्देश्य कभी गलत नहीं होना चाहिए, वो हमको परफेक्ट रखना है। वो रखते हुए हमें ज्ञान स्वरूप बन के लोगों को समझाना, कंटिन्यू प्रोसेस में रहना। ज्ञान स्वरूप बोलने का मतलब होता है कि ज्ञान सिर्फ समझाना नहीं, उसको जीना। तो जिए तो बोलना हो ही जाता है ना। अगेन फिर बॉडी के कर्म क्षेत्र को मत देखो, बॉडी का कर्म क्षेत्र अलग है, और मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। आत्मा में हमको ज्ञान स्वरूप बन के ही रहना हो। फिर कर्म क्षेत्र जो कर रहा है, कर्म क्षेत्र तो अपना खाएगा पीगा ही ना, उसको तो जीने के लिए चाहिए। जो मिलेगा वो खाएगा, नहीं मिला तो
खाएगा, उसको बचाना, पर उसके पीछे हम आत्मा तो उससे उसमें ग्रसित नहीं है ना। शरीर को सब चाहिए, आत्मा को तो ही ना कुछ चाहिए। तो ये बात बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। आत्मा को ज्ञान स्वरूप बन के उस शरीर से ज्ञान स्वरूप बनवाना हो, आत्मा को ज्ञान स्वरूप बन के रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होगा, वो हमको साधक बोल के उसके पीछे एफर्ट डालना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ जुरेश के? हाँ सर। सर एक पर्सनल नहीं है, पर मेरा एक क्वेश्चन है। आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही कि अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे खुद पे फोकस करना है, किसी और को ज्ञान देना नहीं, जो कर रहा है वो कर रहा है, मुझे अपने से परमात्मा होना है, ध्यान देना है और परम धाम जाना है, तो वो कैसे रहेगा? मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, किसी को सिखाना नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी को सिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, तो गलत ज्ञान स्वरूप। तो फिर ज्ञान स्वरूप बनना कैसे हुआ? मतलब से मुझे खुद पे फोकस करना है, तो ऐसे होगा। अरे खुद यानी फिर तुम शरीर को देख रहे हो, किसको देख रहे हो? खुद यानी कौन खुद? आत्मा। वैसे मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश। अंश है तो साक्षी है ना फिलहाल तो। हाँ। तो साक्षी है तो क्या कर रहा है वो न्यूट्रल है ना। हाँ। फिर इसको कहाँ से आ गया? नहीं, मुझे ये बोलना है कि मुझे सिर्फ फोकस करना आत्मा पे। मुझे अरे अपना आत्मा अपना नहीं होता है ना, आत्मा आत्मा होता है, साक्षी होता है। हाँ। अपना कहाँ से आ गया आत्मा में? जिधर तुमने अपना बोला उधर फिर आत्मा नहीं हो। आत्मा है साक्षी, उसमें साक्षी में क्या अपना? अभी आत्मा बोले तो परमात्मा का पार्ट हो गया, ये मानते हो कि नहीं? हाँ। जब परमात्मा का पार्ट हो गया, जब परमात्मा को तुम रिप्रेजेंट करते हो, तो परमात्मा का तो सब है ना। फिर तुम बोले अपना, अब इसमें अपना कहाँ से आ गया बताओ मेरे को? मतलब अपना मतलब मुझे ये बोलना है कि मुझे परम धाम जाना है। मुझे अरे परम धाम जाना है ना, आत्मिक स्थिति में आना, उसको आत्मिक स्थिति में आना और उसको वैसे जीना, वो परम धाम ही हो गया ना। अरे परम धाम बोले तो कोई अलग जगह नहीं है। अभी जैसे परमात्मा हर अंश में है, बराबर, तो परमात्मा का परम तत्व हर अंश में है ना। हाँ। तो है तो कैसे है सोचो, हमको तो नहीं दिखते है, बराबर ना। यानी अति सूक्ष्म की दुनिया अलग है ना, बैक्टीरिया की दुनिया अलग है, वायरस की दुनिया अलग है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अलग है, मानते हो ना। तो वो हमारे वो आप अभी तो जहाँ अभी हम इधर है, हमको बैक्टीरिया वायरस से कोई लेना देना है क्या? नहीं, नहीं है। मतलब हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपना काम कर रहे हैं। यानी कर्म क्षेत्र को है, कर्म क्षेत्र तो एंटी इम्यून सिस्टम से उसको रोक रहा है ना, गुड बैक्टीरिया को रख रहा है, बैड बैक्टीरिया को अवॉइड कर रहा है ना बॉडी से आने से। हाँ सर। है पर हम आत्मा को तो नहीं है, हम साक्षी बोल के बैठे हैं ना, हमको मालूम ही नहीं है वो दुनिया। वो तो साइंस की वजह से हमको मालूम पड़ा कि बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है, एंटीबॉडी। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। अभी कल क्या होने वाला पता है क्या? वो हमको एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर कर्म के खाते के हिसाब से कल परसों आगे क्या होने वाला सब हिसाब किताब सब सिस्टमैटिकली चल रहा है। पर हमको एग्जिस्ट नहीं करता, हम साक्षी बोल के सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हैं ना। तो अभी फिर अपना क्या हुआ? तो साक्षी बनो, बस साक्षी बन के बैठो। ओके, मतलब मैं कुछ कर रहा नहीं, वो सब वो ही कर रहे हैं। साक्षी बन के बैठना है, करना है, पर क्या करना है? साक्षी बनना है, अपने आप में करना है ना, कर्म क्षेत्र को करने दो ना।
कर्म क्षेत्र अभी जैसा तुम साक्षी बन गए बराबर, अभी कर्म क्षेत्र तो कर्म करेगा ही ना। अभी कर्म क्षेत्र कर रहा है ना, कौन कर रहा है? कोई तो एक शक्ति जो कर रही है। हाँ सर। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ। वो कोई शक्ति होगी, वो कोई कौन जो शक्ति इसको चलाएगी, वो कौन सी शक्ति होगी? वो धर्मराज की शक्ति होगी। हाँ। तो धर्मराज की शक्ति धर्म को ही आगे रखेगी कि इसको आगे रखेगी? धर्म को आगे रखेगी। फिर जब धर्म को आगे, तुम बोलेगा नहीं 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 नहीं, नहीं मैं क्यों करूँ? अब वो धर्म को आगे रखेगी तो कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा ही ना। वो अगर कर्म क्षेत्र धर्म के हिसाब से चलेगा तो किधर ना किधर दूसरे कर्म क्षेत्र को लड़ेगा ना, कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। हाँ लड़ेगा ना। लड़ेगा तो उसको लड़ने दो ना भाई, तुम क्यों इंटरफेयर करो? तुम साक्षी बन के बैठो ना। तो बोले नहीं 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 नहीं, इधर ये जगह पे नहीं जाना है। जैसे अर्जुन ने बोला ना, सामने विश्व पितामह मेरे विश्व पिता, उधर नहीं जाना है भाई, वो मेरे गुरु है, उधर नहीं जाना है, कर्म क्षेत्र उधर मत जा। तो मैं साक्षी नहीं रहा, मैं क्या हो गया, मैं बीच में इम्पोज कर रहा हूँ कि ये मेरे परम पिता है, ये परम पिता है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है। तो इन लोग ये क्षेत्र में नहीं मारना है किसको, दिशा चेंज कर। ये मेरे कोई नहीं लगते, इनको मारो काटो सब करो। तो ये इंटरफेयर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो तुम साक्षी नहीं रहे, यही तो प्रॉब्लम है। तो यही कर्म क्षेत्र को अपना काम करने दो। जब और ये जो बोलते हैं ना स्वरूप होना, ज्ञान स्वरूप होना, यानी कर्म क्षेत्र को ज्ञान भाव उद्देश्य धार्मिक उद्देश्य रखना, बोलते हैं ना धर्म को धार्मिक होना, यानी क्या होता है, वो ज्ञान स्वरूप होना। जब आप ज्ञान स्वरूप हो गए, आपका कर्म क्षेत्र ज्ञान के हिसाब से ही चलेगा। आपका भाव परमार्थी हो तो परमार्थ के हिसाब से ही चलेगा। फिर आपको बीच में टेंशन नहीं होना चाहिए, ये ऐसा हो गया तो ये तो इधर तो नहीं करना था भाई, उसको दिल दुख हो गया तो कैसे चले, उसको दिल दुख हो गया, वो उसको दिल दुख हो गया तो मुझे दिल दुख हो गया, उसको कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया, मेरे पितामह कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगा, मेरे गुरु को कुछ होगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरे को भी नहीं जमेगा। भाई तक गुरु कौन है, मैं कौन हूँ? कौन है ही नहीं, मैं साक्षी हूं ना, खत्म हो गई बात। तो कर्म क्षेत्र को करने दो ना। अगर तुम बोले अधर्मियों के साक्षी बन गए तो भी गड़बड़ है। हमको धर्म और उद्देश्य धार्मिक और भाव परमार्थ होके साक्षी हो। फिर कर्म क्षेत्र सिर्फ वही करेगा, उसको कुछ फर्क नहीं है। कर्म क्षेत्र वो एक सिस्टम है, एक बार सिस्टम में धर्म चढ़ गया, ज्ञान चढ़ गया, परमार्थ का नशा चढ़ गया, वो वही करेगा। जैसा अधर्म का चढ़ता है तो कैसा आदमी बिंदा खुद को सुसाइड बॉम्ब जो उड़ाता है ना, वो तो ही ना, वो आत्मा तो ही ना उड़ा रहा है, आत्मा तो साक्षी बन के देख रहा है, उसने बॉडी को ट्रेन कर दिया, बॉडी अपना कर रहा है, लास्ट हो रहा है, सब हो रहा है, आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, बॉडी को कुछ फर्क पड़ रहा है। वो ब्लास्ट कर दिया, खत्म हो गया किस्सा। साथ में और दर्द, तो कोई पाप तो हो गया, आत्मा में आवरण तो चढ़ गया। कौन सा चढ़ गया? भाव उद्देश्य का। फिर वो हिसाब की उसकी अलग आगे की योनि होगी। ये सब और साधना होगा, वही कुछ हुआ क्लियर? हाँ सर, ये सब एडवांस का टॉपिक है, थोड़ा हो सकता है गड़बड़। ओके सर। हुआ गड़बड़? गड़बड़ नहीं, मुझे इतना पूछा था, सन्यासी लोग लेते हैं, वो डिटैच होते हैं सबसे लोग। अरे सन्यासी लोग क्या करते हैं, उन लोग सब त्याग देते हैं, हम त्यागने को भी नहीं तैयार है ना। वो सब त्याग देते, वो सन्यास मार्ग अपने आप में सही, सब त्याग के जाते हैं ना, वो सब त्याग देते, कुछ रहता ही नहीं है पकड़ने के लिए, सब त्याग देते, शरीर को भी त्याग देते, खत्म हो गया बात। फाइनल शरीर को भी त्यागते हो। साक्षी में आते उनको कुछ भूख नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, शरीर सड़ रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता है।
वो साक्षी बोल के देखते, तुम उन्होंने तप और त्याग का हिस्सा लिया। हम खुद के शरीर को ही सड़ते हुए देख सकते हैं क्या? नहीं। बस वही बात है ना। तो वही तो हमको क्या करना है, हम क्या सोच रहे हैं? अब इसमें एब्सोल्यूट तो कोई परमात्मा है, वो डर से जीते है कि परमात्मा पनिश करेगा। हम क्या करते हैं? परिशुद्ध प्रेम से जीते हैं। हमको पता है परमात्मा हमसे परिशुद्ध प्रेम करते हैं, हमको उनसे परिशुद्ध अनन्य भक्ति से हम जीते हैं। हमें जर्नी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि परमार्थी होना सबसे सुखद अनुभव है। और हम एक कदम आगे, हम गोप गोपिका बन के हम कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, हम उनके मददगार बन रहे हैं। और उसमें भी समर्पण नहीं है तो क्या करे कोई? सब कुछ दिख के भी अनदेखा करना, सब कुछ जानकर भी अनजान बनना, सब कुछ मानकर भी नहीं मानना, तो क्या किया जा सकता है ना? तो किधर ना किधर ज्ञान स्वरूप बनना ही पड़ेगा। तो ये चीज को समझना पड़ेगा। तो एडवांस में हम काफी डिटेल में इस चीज को साधो। जब तक साधोगे नहीं, अनुभव नहीं करोगे, ये एकदम क्लियर, एकदम सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। पर इसको बोलते हैं ना सही रूप में जीना, ये टफ है। तुम क्या है तो सही, बॉडी अलग, हम बॉडी है ही नहीं ना, प्रॉब्लम उधर आ जाता है। हम हर चीज को बॉडी की एक्टिविटी से जज करते हैं कि बॉडी एक्टिविटी ऐसी कर रही है, गलत है। ये बॉडी एक्टिविटी ऐसी कर रही है, ये गलत है। पर वो ना हम बॉडी है ना वो बॉडी है ना। उसके पीछे का भाव उद्देश्य क्या है, यही तो प्रॉब्लम है मेन। वो समझो, वो समझेगा तो कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अगर नफरत किसी का भाव है तो वो सही हो सकता है क्या? बोलो दुरेश। नहीं सर। तो फिर खत्म हो गई बात, है ना। अब किसी का भाव परिशुद्ध प्रेम रहा तो वो गलत हो सकता है क्या? परमार्थी है, उद्देश्य धार्मिक है, तो वो गलत हो सकता है क्या? नहीं। बस यही चीज को देखो, और कुछ देखना ही नहीं, हमें भाव उद्देश्य ही देखना है। शरीर को देख के, उसकी एक्टिविटी को देख के क्या करना है? तो वो जानने के लिए हमें परिशुद्ध, हमें ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा, तब वो सामने वाले को खटकेगा तो वो समझ जाने का क्या है। हम खुद ही ज्ञान स्वरूप नहीं बन रहे तो सामने वाले को क्या समझेंगे? तो हर जगह साक्षी, पहले उद्देश्य और धर्म इंपॉर्टेंट हो गया, ज्ञान स्वरूप बनना इंपॉर्टेंट, फिर साक्षी बनना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है तो कौन आज कीर्तन करेगा? मैं रिकॉर्डिंग से निकल के आता हूँ, नहीं तो कोई कट गया तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ क्या? हाँ सर। चलिए, कौन कीर्तन करेगा आज? हाँ, तुम ही कर रहे हो क्या? हाँ, सोमवार है ना आज। चलो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबेश को आज का कीर्तन करें। योगेश्वराय महादेवाय, योगेश्वराय महादेवाय, त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय, त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय, श्रीकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय, नीलकंठाय मृत्युंजयाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः। योगेश्वराय महादेवाय, योगेश्वराय महादेवाय, त्र्यंबकाय
त्रिपुरान्तकाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः। हर हर महादेव। साम्ब सदा शिव शंभो शंभो शरणं मे भज। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश। हर मंडे को कुछ ना कुछ नया बहुत अच्छा लगता है। आपका ये तोहफा गीता संवाद के लिए, बहुत अच्छा कीर्तन किया। अभी महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। तो जैसे ध्रुवेश की तरह कोई तो एक दिन पकड़ो ना, कोई दूसरा दिन कोई पकड़ ही नहीं रहे। एक हफ्ते में एक तो करो कोई, ठीक है? तो ध्रुवेश महामंत्र भी करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद ध्रुवेश। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ। सबको आमंत्रण है, तो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी।